20 लाख करोड़ रुपए तो मेरे ख्याल से सीआईआई हो, एसोचैम हो, कॉरपोरेट के जितने बड़े दिग्गज हैं उनकी बाँचें खिलने वाली है। जो लोग आपसे जुड़ेंगे वो सरकार के इस कदम को वेलकम करेंगे। करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, सीआईआई ने पहले कहा था 10 लाख करोड़ का पैकेज होना चाहिए, बाद में कहा 14 लाख होना चाहिए, तो 20 लाख करोड़ का पैकेज है। डिटेल्स का इंतजार है, लेकिन जल्दी से सुन लीजिए प्रधानमंत्री ने यह घोषणा करते हुए क्या कहा। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना, प्रधानमंत्री कह रहे थे 20 लाख करोड़ का यह पैकेज लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज के लिए है। साथ ही उन्होंने थोड़ी देर बाद यह भी कहा, यह पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए है। फिर यह भी कहा 20 लाख करोड़ का यह पैकेज हमारे मजदूरों के लिए है, हमारे किसानों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है और उद्योग जगत के लिए भी है। प्रेम शुक्ला को आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, राजीव त्यागी भी आ गए, मेरे सहयोगी मनीष कुमार भी हैं, संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से हैं, संदीप चौधरी यहां हैं और AK वाजपेयी जी को, कि आप पूरी स्पीच मेरे साथ सुन रहे थे। आपने कहा 4.5 लाख करोड़ का पैकेज पहले दिया जा चुका है, 20 लाख करोड़ का मतलब हो गया 15.5 लाख करोड़ और, ठीक है, यही कह रहे हैं ना आप? 4.5 लाख करोड़ का, पहले तो 1,70,000 करोड़ की घोषणा हुई थी। उसमें से कुछ कोरोना से पहले वाले भी है ना। देखिए, ये सवाल नहीं है, सवाल ये है नहीं, पैकेज दिया, हम तो वेलकम कर रहे हैं, हम सब वेलकम करेंगे इसको। हाँ। लेकिन ये है कि अगले प्रधानमंत्री का विजन देखिए कहाँ जा रहा है। मतलब इतना विपदा काल और इतना कॉन्फिडेंस और टारगेट फिक्स कर दिया कि हमको विश्व गुरु बनना है, और कैसे बनना है वो मंत्र भी बता रहे हैं कि अपने जो लोकल प्रोडक्ट है उन्हीं को आगे ले जाना है। मतलब ये जनरेट कर रहे हैं। पैसा कहां से आएगा? पैसा 20 लाख करोड़ तो ये आ गया, कहां से आएगा? वो जनरेट होगा। नहीं, देखिए, ये देखिए, अब प्रैक्टिकल बातें कीजिए कि वाजपेयी, अभी प्रैक्टिकल नहीं होंगे। जो बोरोइंग है, जो सरकार 30 लाख करोड़ का बजट है, उसमें 7,80,000 करोड़ की तो बोरोइंग है, उनको 12 लाख बढ़ा रहे हैं। अभी वो कैसे बढ़ेंगी उसका भी खाका तैयार नहीं है। हम क्या कहें? एक काम करते हैं वाजपेयी जी, एक सेकंड, एक काम करते हैं, ओके, एक काम करते हैं, नहीं मैं वही कह रहा हूं, एक काम करते हैं, क्योंकि नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब तक ये इस पैकेज की डिटेल्स नहीं आ जाती तब तक इसके बारे में बात करना वाकई हवा में तीर चलाने जैसा है। इसमें एक लेकिन चीज है, देखिए, जो 4L प्रधानमंत्री ने जिनका जिक्र किया है, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज,
तो आपने एक खाका तैयार कर दिया है जिसके तहत ये राहत पैकेज दिया जाएगा, और ये जो 4 Ls हैं ये बहुत अहम हो सकते हैं। आपका लेबर, भाई आपने लेबर लॉज, उसमें से आधे लॉज क्या 3 लॉ के अलावा सब लॉज ठंडे बस्ते में डाल दिए। नहीं, पर अभी तो अप्रूवल लेबर नहीं के हुई लिए है, अभी कितना अप्रूवल राहत- नहीं हुई सेंट्रल गवर्नमेंट। कितना, हाँ, कितना राहत देंगे, बहुत सारी ऑर्डिनेंस आ गई यस। एक वाजपेयी साहब। तो लैंड और लेबर और लिक्विडिटी, कितना पैसा इनफ्लो, लोगों के हाथ में कितना पैसा आएगा, ये संकेत बहुत पॉजिटिव हैं। बिल्कुल सही है, और तमाम दुनिया भर में सरकारों हमने के देखा है। हाँ। सिर्फ हिंदुस्तान तो फिर भी हमें मानना पड़ेगा वाजपेयी जी कि हम लेट हैं। Yes. दुनिया भर में सारी की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने अपने आम लोगों के अकाउंट्स में, छोटे बिजनेसमैन के अकाउंट में पैसा पहुंचाया है, इसीलिए वो लोग सरवाइव कर पा रहे हैं इस लॉकडाउन को और कोरोना वायरस को। प्रेम शुक्ला, 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भरता और लॉकडाउन 4 नए रंग रूप का होगा, क्या समझ में आता है? ये सारे के सारे अगर कीवर्ड्स मिला दें तो प्रेम शुक्ला। देखिए, एक सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी भारत को विश्व में 21वीं सदी के नेतृत्व करने के सामर्थ्य प्रदान करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो संकल्प है, जो हमारे 130 करोड़ भारतीयों में विश्वास जागृत करने का और उनमें प्राण बल फिर से रोपने का प्रयास है, ऐसे में मुझे लगता है कि किंतु परंतु लेकिन के लिए भी बहुत अवसर है, क्योंकि लेकिन किंतु परंतु इत्यादि जो शब्द हैं ये अनंत काल तक उपयोग में लाए जाने की क्षमता रखते हैं। अंधेरे के जो खादिम हैं उनको उजाले पर आशंका होती है, वो प्रकट करने की भी उनका पूरा अधिकार है। लेकिन वो जो कह रहे थे कि भाई 5% तो कम से कम जीडीपी का आप जो है खर्च करने की बात कीजिए, पैकेज दीजिए, 10% पर उनको जो है करतल ध्वनि करने की बजाय पहले से ही सिर क्यों धुलने लग रहे हैं? तो मुझे ओके, लगता है ऑल सिर राइट, धुलने की आवश्यकता ओके नहीं है। ओके, ठीक है। नहीं, प्रेम शुक्ला आज आप बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है ये बात, क्योंकि जब तक डिटेल्स ना आ जाए, बार बार वही कह रहा हूं, पैकेज के डिटेल्स मनीष जब तक ना मिल जाएं, मनीष आपको क्या समझ में आता है? पैकेज के डिटेल्स का इंतजार करना चाहिए या कुछ मोटी मोटी बातें समझ में आ रही है? देखिए मानक, पैकेज के डिटेल्स का आपको इंतजार करना होगा। आपको ध्यान होगा कि पिछले हफ्ते लगातार प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठकर लगातार अलग अलग जो मंत्रालय हैं उसके अधिकारियों के साथ बैठक की है। एमएसएमई को लेकर अलग से बैठक की है। आपको बता दें कॉर्पोरेट जगत को लेकर अलग से बैठक की है। जो सर्विसेज सेक्टर है उसको लेकर अलग से बैठक की है। तो हर मंत्रालय के बारीकियों को, उनकी जो जरूरतें हैं उस सेक्टर से जुड़े स्टेक होल्डर्स की, उसको लेकर उन्होंने समझा है। और माना जा रहा है कि क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान कर दिया है, तो कल से परसों तक में वित्त मंत्री जो है इसका खाका, जो आज प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि वित्त मंत्री इसका खाका पेश करेंगी, हर सेक्टर्स को क्या ऐलान किए जाएंगे, तो उम्मीद हम कर रहे हैं मानक कि कल से लेके परसों के बीच में वित्त मंत्री खुद सामने आएंगी और हर सेक्टर्स को जो राहत पैकेज है उसका वो ऐलान करेंगी। मनीष, आपने देखा कि इससे पहले हाँ मनीष, मैं ये समझना चाह रहा हूं, ठीक है पैकेज का ऐलान तो हो गया, डिटेल बाद में आएगी, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। मैं संदीप और आपके जरिए अपने दर्शकों को यह समझाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक खुद एमएसएमई सेक्टर से जुड़े होंगे, उनको भी इंतजार होगा। संदीप, वही मैं 10 दिन से ये चर्चा गर्म है और मनीष इस बात की तस्दीक करेंगे। सबसे पहले जो मर्रम लगेगी वो एमएसएमई सेक्टर को मिलने वाली है। 2.5 से, जो मेरी जानकारी है, 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा एमएसएमई। पैकेज में क्या होगा? वही अब बहुत अहम एमएसएमई सेक्टर में छोटा उद्योग वाला, छोटा दुकानदार, मझोला उद्योग वाला, बिल्कुल, उसको किस फॉर्म में राहत मिल सकती है? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, सूक्ष्म, लघु और मझोला हाँ। जो कारोबारी है, देखिए उसको चाहिए पैसा, क्योंकि उसका धंधा बैठ गया है। पैसा किससे लेगा? बैंक के पास जाकर लेगा। बैंक उसको पैसा दे नहीं रहा है। जो मैंने रिवर्स रिपो का एग्जांपल जानबूझ कर दिया, 6,90,000 करोड़। तो क्या इस पैकेज में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक पैसा देगा? नहीं, वो कैसे देगा? देगा। बाकी हमने बाकी दुनिया में हमने देखा है संदीप कि सरकार ने सीधा पैसा इन लोगों के बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट में डाला। सीधे की व्यवस्था नहीं हो सकती इस देश में, वो नहीं हो सकती। कागजों में कहने में अच्छा लगता है, उसके लिए क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आरबीआई सीधा पैसा नहीं दे सकता। ये हमारे आरबीआई की बात नहीं कर रहा हूं। कौन देगा पैसा? हम तो सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार भी तो आरबीआई के जरिए देगी, थ्रू बैंक ही जाएगा, थ्रू बैंक जाएगा। सुनिए, बैंक के थ्रू ही जाता है और बैंकों को सरकार गारंटी देगी। सरकार गारंटर होगा। फर्ज करो AK वाजपेयी एक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर है, इनकी एक फैक्ट्री है, ये बैंक से 2 करोड़ रुपए उधार ले रहे हैं, बैंक उनको देगा और आप सरकार है, सरकार कहेगी कि मैं गारंटी लेता हूं, Okay. अगर डिफॉल्ट करते हैं AK वाजपेयी
तो गारंटर मैं तो ये हूं। लोन होगा, जी हाँ, ये लोन होगा। ना ना, आपको यही तो डिटेल पैसे में चाहिए देखिए, ना, ये तो डिटेलिंग पैसा में पैसा आएगा। दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, आपको पैसा चाहिए। हाँ पैसा पर लोन पैकेज नहीं हुआ ना संदीप, अरे अरे कैसी बातें वो कर उसी रहे का हैं लोन हिस्सा है। पैकेज नहीं हुआ। अरे आप बात क्यों नहीं समझ रहे? एक सिंपल सी बात नहीं समझ रहे। एमएसएमई आपको चाहिए पैसा, एमएसएमई कह रहा है हमें पैसा चाहिए, बैंक से वो पैसा लेंगे, बैंक पैसा देने को तैयार नहीं क्योंकि गारंटी नहीं कि पैसा डूब जाएगा। सरकार अब गारंटी देगी बैंक को कि आप इनको पैसा दो, गारंटर हम हैं। क्या ये मानकर चल रहे हैं कि ये पैकेज में होगा? ये बिल्कुल पैकेज जरूर में होगा, जो हमें जरूर होगा, जानकारी है। जरूर होगा। सामने नहीं, नहीं, आएगा, क्या- वो मनीष बता सकते एक हैं। सेकंड, थोड़ा सा मैं मनीष है क्या? मनीष सुन पा रहे हैं? मनीष नहीं है। वाजपेयी जी आप मैं इसमें ये हाँ। कह रहा हूं कि एमएसएमई के क्लाइंट मेरे काफी सारे हैं, तो मुझे मालूम है थ्रू बैंक ही जाएगा पैसा, नंबर 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होगा, नंबर 2। Okay. और कब दिया जाएगा वो लिमिटेशन होगी कि आप 2 साल बाद दोगे, सरकार गारंटी मतलब देगी, एग्जाम। वरना यस, वेरी बैंक करेक्ट, नहीं वेरी देने करेक्ट, वाला है वेरी पैसा। करेक्ट। अदरवाइज तो कहेगा लाइए कोलेटरल, लाइए सारी चीजें, वो ऑलरेडी धंधा पहले कोलेटरल बैठा हुआ है। लोन लिया Okay. हुआ लोगों ने, यानी बिना Additional- सिक्योरिटी के यस यस एमएसएमई नहीं फिर गलत। भाई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो गई ना, गवर्नमेंट की कोलैटरल बिना मैं सिक्योरिटी वही कह रहा हूं। अनसिक्योरिटाइज्ड लोन नहीं है भाई, गवर्नमेंट इज द गारंटर। लेकिन correct. जो लोन ले रहा है उसको सिक्योरिटी नहीं देनी है, यही मतलब हुआ ना। पता नहीं जो आप कौन लोन सी ले बात रहा है, निकालने में बैठ गए हैं। नहीं नहीं, जो लोन ले रहा है इसका मतलब उसे कोई कोलैटरल नहीं देना है, अपनी सिक्योरिटी नहीं अरे देनी है, सरकार गारंटी गवर्नमेंट दे देगी। रही है। That's what I'm saying। हाँ, हाँ, अगर clear गवर्नमेंट है। सिक्योरिटी दे रही है Clear हो गया। और इसलिए बैंक से उसको लोन मिल रहा है और कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो हम वो ये एक हम मान के चल रहे हैं ये प्रावधान पैकेज। पेमेंट का भी मोरेटोरियम पीरियड होगा। दे Okay. सकता है, वो भी हो सकता है 1 साल उसको हो, भी 2 तो साल। मिलेगा लोन। Yes, मैं yes. कहूंगा कि मेरे पास कोलैटरल है, हाँ। मेरे पास वो है ऐसा प्रावधान है, तो मुझे सीधा लोन मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए सरकार की गारंटी। पर सरकार सिक्योरिटाइज करने के लिए तैयार होगी, सरकार गारंटी details देने के लिए तैयार होगी, ये बड़ी बात होगी। ओके, राजीव त्यागी, उसके बाद आ रहा हूं संजीव आपके पास। राजीव त्यागी, 20 लाख करोड़ का पैकेज है। राजीव त्यागी, डिटेल्स का इंतजार किया जाए या आप वेलकम करने की स्थिति में हैं अभी? देखिए, मैं डिटेल का इंतजार भी करूंगा, लेकिन ये भी कहूंगा मानक जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा निश्चित रूप से किसानों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, देश के मिडिल क्लास के लिए, देश के एमएसएमई सेक्टर के लिए अनेकों चिट्ठियों के द्वारा प्रधानमंत्री महोदय से पैकेज की डिमांड कर रहे थे। अभी मैं बड़े ध्यान से आप दोनों विद्वान एंकर्स को सुन रहा था, जिसमें आप एमएसएमई सेक्टर का जिक्र कर रहे थे। देश में 4 करोड़ 25 लाख एमएसएमई सेक्टर हैं और वो 29% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब करीब 61 लाख करोड़ का टर्नओवर एमएसएमई सेक्टर का होता है पूरे देश में। और उसको अगर आप देखेंगे, उसका 10% भी अगर वेज मान लेंगे, मतलब उसका लोग जितने भी उनके कर्मचारी उनकी तनख्वाह को मान लेंगे 10%, तो 6,10,000 करोड़ रुपए होता है करीब करीब। यदि 3 माह की सैलरी भी सरकार देगी, इसमें 3 माह की सैलरी भी देने का काम करेगी, 6,10,000 करोड़ का मान लीजिए वो 3 माह की सैलरी देती है पूरे साल का, मैं बता रहा हूं आपको, तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार कौन सा गणित समझा रहे हैं, कौन सी अर्थव्यवस्था समझा रहे हैं राजीव त्यागी? प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। ये कौन सी अर्थव्यवस्था समझा रहे हैं, कौन सा गणित समझा रहे हैं आप? अच्छा, आप बोल रहे हैं। हाँ। मैं जो गणित समझा रहा हूं उसको समझ लीजिए। 4 करोड़ 25 लाख जो सरकार की ऑफिशियल कहना उसका वेबसाइट है, उस पे दर्ज है कि 4 करोड़ 25 लाख एमएसएमई से। वो आ गया समझ में। आप क्या गणित की सरकार देगी एमएसएमई की तनख्वाहें, ऐसे आप कौन सी अर्थव्यवस्था, कौन सा अर्थशास्त्र समझा रहे हैं? मैं यही अर्थशास्त्र समझा रहा हूं। यदि सरकार अगर एमएसएमई सेक्टर को, मैंने कहा कि जब ब्रेकअप करेगी एमएसएमई सेक्टर का, 3 महीने की सैलरी भी अगर देगी तो 1.5 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को एकदम जाना चाहिए। अरे मैं बता रहा हूं आपको, 2.5 से 3 लाख करोड़ का एक पैकेज आ सकता है, और मेरे ख्याल से किसी भी एमएसएमई वालों से बात करोगे तो वो बल्ले बल्ले हो जाएंगे इस बात को। नहीं, राजीव त्यागी जो कह रहे हैं, नहीं एक सेकंड, राजीव त्यागी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं जो इसमें छोटे और मझोले और बहुत ही छोटे उद्योग वाले हैं, जाहिर है संदीप जो बता रहे हैं और वाजपेयी जी कह रहे हैं, उन लोगों को लोन लेना पड़ेगा, उन लोगों को ग्रांट नहीं मिलेगा? क्या आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एमएसएमई सेक्टर, राजीव त्यागी, क्या आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एमएसएमई सेक्टर में कर्मचारी हैं, जो नौकरी पर हैं, क्या आप उनकी बात कर रहे हैं जिनको शायद लोन नहीं मिल सकता है? अरे भाई उनको लोन नहीं चाहिए, कहां आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, राजीव त्यागी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। सरकार ने ऑलरेडी एक योजना के तहत लोन देने का काम किया, ज्यादातर उसमें डिफॉल्ट हुआ। लोन से अकेले काम नहीं चलेगा, आपको पैसा पंप करना पड़ेगा, पैसा पंप करना पड़ेगा आपको
किसी इंटरेस्ट के, विदाउट किसी एनी के ना उसके कोलेटरल के। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एमएसएमई सेक्टर को पैकेज देने के बाद जितने उनके वर्कर्स है, करीब 45 करोड़ वर्कर एमएसएमई सेक्टर में है, क्या उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा? ये एक यक्ष प्रश्न है। इसको निश्चित रूप से सरकार को अपने पैकेज में एडजस्ट करना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि एक भी एमएसएमई सेक्टर का लेबर को निकाला नहीं जाए। एमएसएमई सेक्टर में 45 करोड़ नहीं है, 11 करोड़ लोग वहां नौकरी करते हैं। फिगर्स हमें गलत नहीं देनी चाहिए जब हम अपना तो राजीव त्यागी एक सेकंड नहीं है 45 करोड़, राजीव त्यागी 11 करोड़ लोग काम बिल्कुल करते फिगर गलत नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल फिगर गलत नहीं। अच्छा रुकिए तो सही एक सेकंड। ओके 45 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, 52 करोड़ लेबर है इस देश में। अच्छा योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं जल्दी से योगी आदित्यनाथ। और हम सब आभारी हैं कि आज कोरोना संकट से उभरने के लिए देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी श्रमिकों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी या अन्य रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस बड़े आर्थिक पैकेज के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर, जिसे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का प्रयास किया। कोरोना संकट के कारण उनके सामने कुछ विषम स्थितियां आई थी। ये आर्थिक पैकेज उन्हें एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए एक नया संबल होगा। इसमें कार्यरत हमारे लगभग 45 लाख से अधिक, जिसमें कामगार हैं, श्रमिक हैं, जो शिल्पकार हैं, उन सबको भी एक नई जान मिलेगी। साथ साथ उत्तर प्रदेश में 20 लाख के आसपास प्रवासी श्रमिक आने वाले हैं। 10 लाख अब तक आ चुके हैं और आगामी 10 दिन के दौरान मेरा अनुमान है कि 10 लाख के आसपास और आएंगे, यानी 20 लाख से अधिक जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आएंगे। इन सबको के कल्याण के लिए भी एक नई दिशा हमें प्राप्त होगी। प्रदेश में पहले से ही बहुत बड़ी मात्रा में ठेला है, खोमचा है, रेहड़ी है, पटरी व्यवसायी हैं और अन्य फेरी नीति से आच्छादित होने वाले बहुत बड़ी मात्रा में वे लोग हैं जो डेली अपना कमाते हैं, खाते हैं। ऐसे लगभग 15 लाख की संख्या में हमारे इस प्रकार के परिवार और उस प्रकार के कार्य करने वाले लोग यहां पर पहले से मौजूद हैं, जिन्हें हम लोगों ने पहले ही कोरोना संकट आने के तत्काल बाद भरण पोषण की व्यवस्था की थी। उन सबको भी एक नया संबल इससे प्राप्त होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, देश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को, देश के आर्थिक स्वावलंबन के आधार इस सेक्टर को एक नई जान फूंकने के लिए जो इस बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे और प्रत्येक नागरिक को न केवल। योगी आदित्यनाथ भी एकदम प्रधानमंत्री के भाषण के बाद आगे मीडिया के सामने और बता रहे थे, उत्तर प्रदेश में जाहिर है स्वागत भी कर रहे थे 20 लाख करोड़ के इस पैकेज का। न्यूज रूम चल रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं सौरभ भारद्वाज आपके पास भी, संजीव त्रिवेदी के पास पहले चल रहा हूं। संजीव, क्या समझ में आ रहा है प्रधानमंत्री के इस भाषण से?
देखिए मानक, हम लोग जब बात कर रहे थे आज, तो हमें ये लग रहा था ये लॉकडाउन के बारे में और कोरोना के बारे में, लेकिन अगर आप ध्यान से भाषण को सुने तो आप पाएंगे कि ये दो शब्द जो हैं आज के भाषण में सबसे कम इस्तेमाल हुए हैं। लॉकडाउन के बाद की जिंदगी का एक खाका कैसा होगा उस ओर उन्होंने इशारा किया है और बताने की दरअसल कोशिश की है कि इस लॉकडाउन के बारे में बात करने से कुछ नहीं होगा। एक नए तरह के आर्थिक संरचना की कल्पना है जिसमें कि उन्होंने कुछ न कुछ आपको एक दृश्य दिखाने की कोशिश की है। हमेशा त्रासदी को अवसर में परिणत करने के लिए जाने जाने वाले प्रधानमंत्री ने कहा है क्या कि सबसे पहले लैंड, लॉज, लेबर एंड लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का आपने वानगी देख लिया, 20 लाख करोड़ के आसपास। क्या आने वाले दिनों में लैंड लॉज भी बदलने वाली हैं, लेबर लॉज बदल सकती हैं? इसका हमने झांकी देख लिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में। क्या वहां कुछ बदलाव आने वाला है? और दूसरी तरफ जहां दुनिया भर में प्रोटेक्शनिज्म है, लोग अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बंद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री यहां पर आत्मनिर्भर बनकर के एक कंजम्पशन इकोनॉमी जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा हो और खुले हृदय से, विराट हृदय से अर्थव्यवस्था के तौर पर हम स्थापित करें, एक नई अर्थव्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 90 के दशक में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुली अर्थव्यवस्था का एक कल्पना किया था और उसको फिर अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री के तौर पर चलाया था, जिससे आर्थिक प्रगति बहुत हुई थी, ऐसे में मानकर यह चला जा रहा है कि क्या उसी जीडीपी दर को हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं क्या एक चैप्टर वहां से लाया गया है और एक नई अर्थव्यवस्था के लिए आज एक नई सामने थ्योरी रखी है प्रधानमंत्री ने, जो उसमें आने वाले दिनों में बहस भी होगा, लेकिन बहुत स्पष्ट कर दिया है लॉकडाउन 4 के बाद की जो जिंदगी वो अलग होने वाली है, रंग रूप अलग होने वाला है। और आप लोकल के लिए वोकल बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसका बहुत ज्यादा ताल्लुक लॉकडाउन या कोरोना से नहीं है। हम एक नई अर्थव्यवस्था के युग में प्रवेश कर रहे हैं और आज के भाषण का सबसे बड़ा सार यही है। बिल्कुल ठीक है, सौरभ भारद्वाज के पास जा रहा हूं। सौरभ बहुत देर से सुन रहे थे हमारी सारी चर्चा। सौरभ, 20 लाख करोड़ का पैकेज, डिटेल्स अभी नहीं है, आपके मन में भी कुछ सवाल है क्या या आप स्वागत कर रहे हैं? पैकेज के सारे मगर जरूरी सौरभ, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करवाता हूं, दोबारा फोन लगाते हैं आपको। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर दुनिया भर में जो पैकेज दिए गए, संदीप, मैं उन्हीं की चर्चा कर रहा था। आप देखिए जरा, अमेरिका में 2000 अरब डॉलर का पैकेज लॉकडाउन के दौरान, हालांकि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं था, फिर भी दिया गया। भारत में 20 लाख करोड़ है। जर्मनी, जिसके 814 बिलियन डॉलर के पैकेज की खूब दुनिया भर में तारीफ हुई है। फ्रांस 45 बिलियन यूरो और यूके 384 बिलियन यूरो। ये वो सारे राहत पैकेज हैं, इकोनॉमिक पैकेज, जो बड़े बड़े देशों ने अपने यहां उद्योग जगत को, लोगों को, छोटे बिजनेसेस को दिए हैं। अब भारत के 20 लाख करोड़ के इस पैकेज के डिटेल्स क्या हैं, यही जानने का इंतजार है। अब प्रेम शुक्ला, जो सारे सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, आपको लग रहा है वाकई एक ऐसा नया मॉडल हम बना पाएंगे जिसमें डिमांड यहीं से पैदा हो, सप्लाई भी यहीं से हो जाए, मेक इन इंडिया भी हो जाए और ग्लोबल सप्लाई चेन भी हम लोग पूरी करें? मतलब यहां बनाएं, यही कंज्यूम भी करें, दुनिया को भी दें। 20 लाख करोड़ के इस पैकेज से क्या पूरी अर्थव्यवस्था का एक नया मॉडल तैयार हो सकता है? देखिए, आत्मबल के आधार पर आत्मनिर्भर होने के लिए आत्मबल का एक सिंहनाद है कि भारत के 130 करोड़ जो भारतवासी है, जो सबसे हमारे पास सबसे डेमोग्राफिकली हम बहुत रिच पोजीशन में हैं, हम उस सामर्थ्य का सदुपयोग करके, उन्होंने कहा कि लोकल के लिए ओकल होइए और लोकल ब्रांड को आप इतना समर्थन दीजिए कि वो ग्लोबल हो जाए। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को अपने बल पर वैश्विक जो परिदृश्य है उसको ध्यान में रखकर वैश्विक शांति को लगातार जो है सकारात्मक योगदान करके और वैश्विकता के संदर्भ में हमेशा अपनी जो है, जो हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना है उसको साकार करते हुए काम करना है। हमको किसी विस्तारवादी साम्राज्यवादी की तरह नहीं, लेकिन 130 करोड़ लोग जब अपने प्राण बल को पूरी तरह से आत्मबल को समर्पित भाव से करेंगे और सरकार उसको उस तरह के संसाधन उपलब्ध करेगी, तो हम विश्व नेता की स्थिति में खड़े होने का सामर्थ्य रखते हैं। ओके, ऑलराइट। मुकेश मोहन गुप्ता जुड़ गए मेरे साथ, प्रेसिडेंट है चेंबर ऑफ इंडियन एमएसएमई। मुकेश जी सुन रहे हैं? मुकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा कुछ कहिए।
जी मानक जी, हाँ नमस्कार। मुकेश जी, हाँ बताइए, 20 लाख करोड़ का पैकेज है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसएमई सेक्टर पर खास ध्यान होगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस पैकेज में, क्या होना चाहिए एमएसएमई के लिए? देखिए मानक जी, मैं 2 मिनट में बताता हूं आपको। 4 चीज उन्होंने बोली है, लॉ, लैंड, लिक्विडिटी और लेबर। अगर मैं बात करूं इनकी, तो लॉ में अगर हम समझते हैं तो डिलेड पेमेंट है एमएसएमई का, उसमें एक बड़ा बदलाव आएगा। जीएसटी में एक बड़ा बदलाव आएगा। टैक्सेशन में जो इनकम टैक्स है उसमें बड़ा बदलाव आएगा। शायद एमएसएमई के लिए जो उनके लिटिगेशन के मामले हैं उनके लिए अलग ट्रिब्यूनल के लिए कुछ बात होगी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में बड़ा बदलाव आएगा और लेबर लॉज में बड़ा बदलाव आएगा। ये मैंने आपको बताया, जो लॉज की बात करी माननीय प्रधानमंत्री ने, उसमें क्या हो सकता है। जो लैंड की उन्होंने बात करी, तो मैं समझता हूं कि जो इंडस्ट्री है उसके लिए इजीली लैंड अवेलेबल होगी। जो अप्रूवल्स है, चाहे वो बिल्डिंग प्लान का हो या फायर का हो या पॉल्यूशन का हो, या जो गांव है वहां पर जो लैंड यूज चेंज करने की बात आती है जिसमें सालों लग जाते हैं, मैं समझता हूं उसके लिए काफी कुछ सुधार होने की गुंजाइश है और जिससे इंडस्ट्री जो है तुरंत लग सके। तीसरी बात जो लिक्विडिटी की उन्होंने कही, लिक्विडिटी में देखिए मैं समझता हूं कि जो चीजें आएंगी वो ये है कि एक तो शायद अभी आप बात कर रहे थे कि पैसा आएगा कहां से, मैं समझता हूं कि शायद भारत सरकार को ये जो नोट है ये शायद प्रिंट भी करने पड़ेंगे। तो प्रिंट करने में भी मैं समझता हूं कि शायद भारत सरकार पीछे नहीं रहेगी अगर जरूरत होगी तो। इसके अलावा लिक्विडिटी जो एमएसएमई सेक्टर जो चाहता है, वो चाहता है कि भाई जो हमारे जो अभी जो लोन की जो किस्तें ड्यू हो गई, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, उनमें हमें मोरेटोरियम दे दिया जाए और मोरेटोरियम ऐसा दिया जाए कि ये जो 6 महीने 8 महीने जो भी पीरियड हो, उस पीरियड का जो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट है वो हमें आगे 3 साल में पे करने की या 2 साल में पे करने की हमें कुछ परमिशन दे दी जाए, साथ में 6 महीने का गेस्टेशन पीरियड दिया जाए। गुप्ता साहब, एक मिनट गुप्ता साहब, आपने 2-3 अहम बातें कही हैं और उसमें आपने लैंड का जो जिक्र किया। देखिए गुजरात में जो बदलाव किए गए हैं, 33,000 हेक्टेयर वहां पर पहले ही यह मार्क कर दिया है, 1 हफ्ते के अंदर अप्रूवल आपको जमीन मिल जाएगी। तो उस पर आपके रिएक्शन, और दूसरा जो हम चर्चा कर रहे थे मानक के साथ, मानक ये सवाल पूछ रहे थे, मेरी जानकारी ये है गुप्ता जी, 10-15 दिन से ये चर्चा गर्म है कि 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज, बेल आउट पैकेज मिलेगा एमएसएमई को, और उसमें खास प्रावधान ये होगा कि बैंक अगर आपको लोन ना भी दें या आनाकानी करें, जो कर रहे हैं अभी तक, तो सरकार गारंटर बन जाएगी। क्या ये आपके लिए मेजर राहत होगी अगर ऐसा होता है तो? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ गारंटी की ऐसा भी हो सकता है, जितने भी जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कोई ना कोई सिक्योरिटी तो उन्होंने बैंक को दे रखी है। बिल्कुल दे रखी है। एमएसएमईज हैं वो बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के, बहुत कम जो सीजीटीएसएमई है केवल वो लोन 2 करोड़ तक के हैं। इसके अलावा जो एमएसएमईज है उन्होंने कोई ना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी दे रखी है। मैं समझता हूं अगर ये 25-30% एडिशनल फंडिंग स्टैम्प बैंक कर भी दे तो ना तो शायद गवर्नमेंट गारंटी की जरूरत है, ना इनको कोई एमएसएमईज को एडिशनल कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो डिमांड है ये एक ऐसी स्थिति की वजह से आई है जो किसी ने देखी नहीं थी। यहाँ पर हम अगर ये उम्मीद करें कि बैंक क्यों गारंटी दे सरकार, मुझे लगता है बैंकों को भी थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि जिन व्यापारियों से वो कमा रहे थे सालों से ब्याज के रूप में या तो 6,90,000 करोड़ रुपए पड़े हुए थे ना गुप्ता जी बैंकों के पास, नहीं दिया आपको? रिवर्स रिपो जब 90 बेसिस पॉइंट घटाई गई थी, नहीं मिले ना आपको पैसे? सर देखिए, ये मैं आपको बताऊं, इसमें मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ये बात है कि ये जब तक बैंक लोन पॉलिसी चेंज नहीं होगी तब तक बैंक फंडिंग नहीं कर पाएंगे। क्या होता है कि अगर कोई ये कहे कि पिछले साल टर्नओवर 10 करोड़ थी, इस साल टर्नओवर 5 करोड़ रह गई, हम जाए बैंक के पास, हम कहें कि भैया मैं एडिशनल पैसा दे दो, तो कोई बैंक नहीं दे सकता क्योंकि बैंक अपनी बोर्ड अप्रूव लोन पॉलिसी से बाउंड है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब एक लोन पॉलिसी में ही चेंज होगा, प्रधानमंत्री कर रहे हैं ना, दरअसल ये व्यवस्था बदलने की बात है। एक मिनट बताओ, जैसे नायक कमेटी है वो कहती है भैया 20% वर्किंग कैपिटल, अगर ये पॉलिसी हम चेंज कर दे कि नहीं अब ये 40% होगा, अगर बुक डेट जो है डेटर्स है 90 डेज तक के नहीं, अगर 270 दिन तक के कवर करेंगे, तो मैं समझता हूं तब बैंकों के लिए आसान होगा ये लोन देना। ओके मुकेश जी, रिजर्व बैंक ऑफ अच्छा मुकेश जी, मुकेश जी ओके, मुझे पता है आप एमएसएमई सेक्टर से खुद जुड़े हैं, इसीलिए आपको पता है कि सेक्टर की समस्याएं क्या है। मैं चाहता हूं जरा आम आदमी के, आम आदमी के, 1 मिनट और दीजिए, 1 मिनट और दीजिए। अच्छा बोलिए। एक और सबसे बड़ी बात है कि अभी सब इंडस्ट्री स्ट्रेस में आ जाएंगी, तो जो रीस्ट्रक्चरिंग है उसके लिए कोई बहुत ज्यादा पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार एक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रीस्ट्रक्चरिंग का ऐसा पैकेज ले आए
कि भैया जो अकाउंट एनपीए है उनका भी रिस्ट्रक्चर हम करेंगे, और उनको रिस्ट्रक्चर करने के बाद हम तो दिल मांगे मोर में कहते हैं कि उनको आप स्टैंडर्ड कर दीजिए, जो बिल्कुल डिफॉल्टर है छोड़ दीजिए उनको, लेकिन अगर आप उनका रिस्ट्रक्चरिंग कर देंगे तो शायद बहुत ज्यादा और पैसे की जरूरत होगी। ओके मुकेश जी, ओके मुकेश जी, चलेगा। हाँ ठीक है मुकेश जी, जरा आसान शब्दों में जरा बता देंगे एमएसएमई सेक्टर में कौन कौन से धंधे, कौन कौन से बिजनेस आते हैं, ताकि जो लोग सुन रहे हों जिनको एमएसएमई और ये लघु मंझोला उद्योग समझ में ना आता हो उनके लिए कौन कौन से लोग आते हैं इसमें, कौन कौन से बिजनेस? देखिए सर, मैं बताता हूं, एमएसएमई में दो चीजें हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक सर्विस। तो मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज की अगर है और कोई भी सर्विस है, एमएसएमई में वो कवर होते हैं जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो 10 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट अगर प्लांट एंड मशीनरी में है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो वो एमएसएमई में कवर होते हैं। अगर आप सर्विस सेक्टर में है और आपका इन्वेस्टमेंट जो इक्विपमेंट में है वो 5 करोड़ तक है, तब आप एमएसएमई में कवर होते हैं। आज की डेफिनेशन एमएसएमई की ये है। इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग में कर दूं, 10 करोड़ तक की जो बात की है, मैन्युफैक्चरिंग, जहां मैन्युफैक्चरिंग में है, अगर आप 2 करोड़ से नीचे हैं, 20 लाख से 2 करोड़, तो आप माइक्रो हैं। 2 से 5 में आप स्मॉल आ जाते हैं। 5 से 10 करोड़ अगर आपका टर्नओवर आ रहा है तो आप मीडियम आ जाते हैं। और ऐसे ही सर्विसेज में 25 लाख है सर, 25 लाख तक माइक्रो है, हाँ, 2 करोड़ तक स्मॉल है, स्मॉल, और 5 करोड़ और 10 करोड़ तक मीडियम है। एग्जैक्टली 10 लाख माइक्रो, 2 करोड़ स्मॉल और 5 करोड़ तक मीडियम। ठीक है, ओके मुकेश जी, एक चीज और बताइएगा क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, आप हमारे इस पैनल में हैं। मुकेश जी, तो ये जो राहत की आप उम्मीद कर रहे हैं, इससे पूरे एमएसएमई सेक्टर से जुड़े कितने लोगों को फायदा होगा और ऑन द होल इकोनॉमी को कितना फायदा होगा? देखिए, जो जीडीपी में एमएसएमई का रोल है वो 30% के लगभग है। बिल्कुल। तो आप समझ लीजिए कि जीडीपी का 30%, और जो फिगर है वो आप सही बोल रहे थे, 11 करोड़ जो है वो वर्कर्स हैं और 6 करोड़ के करीब जो एमएसएमईज है। वो जो रिकॉर्ड कहता है कि लगभग 6 करोड़ एमएसएमईज हैं और उसमें 11 करोड़ लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। तो मैं समझता हूं कि ये 11 करोड़ लोग जो हो गए, उनकी अगर एक फैमिली में 4 लोग भी मान ले तो 44 करोड़ लोग इसमें कवर हो जाएंगे। इस ये जो भी पैकेज आएगा। ओके, तो यानी राजीव त्यागी जो फिगर दे रहे थे वो एमएसएमई सेक्टर में जुड़े लोगों के परिवार वालों के सदस्य मिलाकर 45 करोड़ का फिगर दे रहे थे। वो गलत हो जाता है ना राजीव त्यागी, नहीं वो टेक्निकली गलत होगा। 11 करोड़ कर्मचारी हैं। नहीं वो ठीक है, कर्मचारी 11 करोड़ है, कर्मचारी 11 करोड़ हैं, लेकिन राजीव त्यागी का कहने का मतलब शायद ये था कि उनके परिवारों को मिला दें तो 45 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। राजीव त्यागी, यही बात है? देखिए सर, हमारी इसमें छोटी छोटी और है, जैसे अभी बैंक कहता है कि भैया एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग जो है वो BBB से नीचे हम नहीं करेंगे। तो अभी जो ऐसे आप कह रहे थे कि भाई बैंक तो करते नहीं है, तो रेटिंग किसी की है नहीं अच्छी। अब अगर पॉलिसी में चेंज हो जाए कि नहीं भाई, अगर रेटिंग डाउन है, सिविल आपका थोड़ा गड़बड़ है, तब भी हम लोन देंगे, तो बैंक फिर इसके बाद जरूर आपको लोन देने में उसमें शाई फील नहीं करेंगे। ओके, राजीव त्यागी। देखिए, सरकार का बजट जो है 30 लाख करोड़ का है। सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज और जारी किया है कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे। पैकेज जब आ जाएगा उस वक्त देख लेंगे किस तरह से पैकेज दिया है। इसका मतलब सरकार आने वाले समय में करीब 50 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। 30 लाख करोड़ बजट का और 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज का। तो सरकार ये 20 लाख करोड़ रुपए किस तरह से जनरेट करेगी, इसके लिए सरकार को खाका खींचना होगा और बताना होगा। रही बात एमएसएमई सेक्टर, तो एमएसएमई सेक्टर से लेकर के किसान से लेकर मिडिल क्लास से लेकर के जितने भी हमारे अन्य भाग के नागरिक हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए निश्चित रूप से। ओके राजीव त्यागी, एक सेकंड रोक रहा हूं। नितिन गडकरी कुछ कह रहे हैं। जिस बातों की हमारी अपेक्षा थी वो उन्होंने पूरी करके दी है, और एक आत्मनिर्भर हिंदुस्तान हो, और हमारे हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, इसके साथ साथ हमारे देश में रॉ मटेरियल अवेलेबल है, और हम ग्लोबल इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है, और इसलिए इस संकट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव खड़े रहे और देश को आगे लेकर जाए, ये संदेश कृति से प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं विशेष रूप से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो ग्रामोद्योग है उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो सपोर्ट दिया है, ये इंडस्ट्री कभी भूल नहीं सकती। इसमें काम करने वाले 11 करोड़ से ज़्यादा मजदूर हैं, लोग हैं, उनको भी राहत मिली है। ये उद्योग टिकेंगे भी और आगे अच्छा काम करेंगे, और देश की इकोनॉमी में 29% कंट्रीब्यूशन लघु उद्योगों का है, एमएसएमई का है, ये और बढ़ेगा। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारा देश शक्तिशाली होगा,
सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा और इस संकट से उबर कर हम बाहर आएंगे और एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक प्रगति और विकास की ओर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इस पैकेज को देने में प्रधानमंत्री जी ने 10% ऑफ द जीडीपी ये पैकेज दिया है। मैं हृदय से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं और उन्होंने किया हुआ ये काम हिंदुस्तान की जनता इस संकट के समय अनेक सालों तक। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो कि बता रहे थे, जाहिर है स्वागत ही कर रहे थे प्रधानमंत्री की घोषणाओं का और बता रहे थे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने एक प्रोएक्टिव कदम उठाया है और सरकार बार बार यही कह रही है कि बाकी देश दुनिया में देखिए कैसे सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार ने इस चुनौती में भी एक मौका ढूंढा है देश की अर्थव्यवस्था का एक नया मॉडल खड़ा करने में। मेरे साथ अनंत सिंघानिया जुड़ गए हैं जेके एंटरप्राइजेस से। आनंद जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी आनंद जी, आपको क्या समझ में आ रहा है 20 लाख करोड़ के इस पैकेज में? क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो सबका नाम लिया, इसमें एमएसएमई का नाम भी लिया, उन्होंने मजदूरों का, किसानों का, मिडिल क्लास का और उद्योग जगत का, सबका नाम लिया। डिटेल्स का इंतजार किया जाए या आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ इसमें क्या होगा? देखिए, आई थिंक इट्स बहुत जरूरी था ये पैकेज। मैंने कुछ वक्त पहले आपके ही चैनल पर कहा था कि 15 से 17 लाख करोड़ की जरूरत है। हमारी बात पे प्रधानमंत्री ने सुन लिया है, उन्होंने 20 लाख करोड़ दिया है। वो 20 जो साल है 2020 में उन्होंने 20 लाख करोड़ का फायदामंद ये पैकेज दिया है। जो डिटेल निकलेगी उसमें हमें समझना पड़ेगा, पर मुझे एहसास है कि जो इंडस्ट्री ज्यादा इफेक्टेड है, आप ट्रैवल एंड टूरिज्म बोलिए, आप कंस्ट्रक्शन बोलिए, ज्यादातर सभी इंडस्ट्री बहुत ज्यादातर से इफेक्टेड है। मैं सोचता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री का ये पैकेज है ये हर एक आदमी को फायदेमंद होगा। मुझे लगता है कि जहां तक लोन्स है, मोरेटोरियम बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं, पर मैं सोचता हूं कि ये शायद थोड़ा इंटरेस्ट माफ करने की बात करेंगे, क्योंकि आप सोचिए कि जो आदमी ने फैक्ट्री लगाई है 100 करोड़ लगाई है, सोचे छोटे लोग ने 2 करोड़ 5 करोड़ लगाया है, 3 महीना 2 महीना उनको कुछ भी इनसे इनकम नहीं हुई है, तो वो पैसे से जो आगे में कमाएंगे उससे वो इंटरेस्ट कब तक भरेंगे? मोरेटोरियम मतलब आपको बाद में भरना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से इनको सबको छूट देनी चाहिए जिस वक्त तक ये लॉकडाउन रहेगा। ओके, ऑल राइट, ओके। मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक पर जाने से पहले वाजपेयी जी, क्योंकि ये तो सिर्फ एमएसएमई सेक्टर की बात हुई जिसमें 11 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, 6 करोड़ यूनिट्स हैं। मैं उन मजदूरों किसानों की भी बात कर रहा हूं जो कोई उद्योग धंधा नहीं चलाते, जो सेल्फ अपना काम करते हैं, वो मजदूरी करते हैं। इस पैकेज में उनके लिए भी आप उम्मीद कर रहे हैं, जैसे महिलाओं के अकाउंट में सीधे पैसे डाले थे? प्रधानमंत्री जी ने खुद ही बात की है रेहड़ी पटरी वालों की, खोमचे वालों की, और आपको याद होगा कि 3000 रुपए महीने की पेंशन इसी सरकार ने दी थी रेहड़ी वालों को, ये 50 दिन में 2000 उसके बाद हाँ, तो अब इस पैकेज में हो सकता है कि 10,000 या 5,000 का एक एट्रेंडम दे दिया जाए। होना चाहिए, होगा, बिल्कुल होगा, एक मुश्त होना नहीं चाहिए, होगा ही होगा, एक मुश्त पेमेंट जाएगी। देखिए गरीबी देखी है उन्होंने यार, वो सबसे ज्यादा कंसर्न है। और सोचिए जिनका 2 महीने से काम बंद है, सबको मिलेगा। और इसमें एक चीज और हो सकती है, बड़ी भारी चीज, जो कि मेरे को भी सूत्र हमारे भी होते हैं, ये जो पीरियड लॉकडाउन का जो अभी तक निकला है, इसको ये डिक्लेयर कर सकते हैं नॉनेस्ट पीरियड, मतलब सारे इंटरेस्ट माफ, सब चीज इस पीरियड का कुछ नहीं लगेगा, मतलब ये भी पॉसिबिलिटीज है। देखिए वो कौन माफ करेगा? नहीं, सरकार ही करेगी। जो डिटेल्स आ रहे हैं पॉसिबली उसमें ये चीज भी आ सकती है। अच्छा, ओके। देखिए ये बात मानिए, नहीं, प्राइवेट बैंकों का तो सरकार नहीं माफ करेगी ना। नहीं, वो तो आरबीआई के थ्रू कराएगी, पर आरबीआई के थ्रू करेगी, गवर्नमेंट प्रोपोजिशंस देगी। देखिए, ऑप्टिमिज्म अच्छी चीज होती है। नहीं, हम क्या ओवर ऑप्टिमिज्म ना कीजिए। एक बात मान लो संदीप, एक मिनट सुनिए, एक मिनट नहीं, मेरा भी सुनना पड़ेगा, मैं पूरा सुन। अच्छा, ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आके बातचीत करते हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज में क्या क्या है, छोटा सा ब्रेक। तो प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन में साफ हो गया, 17 मई के बाद लॉकडाउन 4 आने वाला है। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान भी किया है, डिटेल्स बाद में आएंगी। फिलहाल आर के अरोड़ा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीएमडी हैं सुपरटेक के। अरोड़ा जी सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं स्काइप में ऑन हूं ना। हाँ अरोड़ा जी, आप लाइव है इस समय न्यूज 24 पर। अरोड़ा जी, 20 लाख करोड़ के पैकेज में प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबको कुछ ना कुछ उन्होंने रखा है। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं इस पैकेज से?
देखिए ऐसा है कि जो आज 20 लाख करोड़ का एक पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो बहुत ही मैं समझता हूं कि एक पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरी इकोनॉमी जो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज है। और मैं समझता हूं इससे जो है, जो आम मजदूर है जो आज परेशान था और जिसके लिए एक तरह से रोजी रोटी का सवाल था और उसमें से मोर देन 50% लोग जॉबलेस हो गए थे, उसके लिए एक बहुत बड़ा राहत का पैकेज है। ओके, ऑल राइट, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है। मुझे शुक्रिया कहना पड़ेगा प्रेम शुक्ला, राजीव त्यागी, मुकेश जी आपका, आर के अरोड़ा बहुत शुक्रिया आपका, वी के वाजपेयी, संदीप बहुत शुक्रिया। अब जाहिर है जैसा प्रधानमंत्री ने खुद कहा, इंतजार करिए इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के डिटेल्स का, तभी पता चलेगा किसको क्या मिला। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी हैं।